Hello everyone and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination. हाल ही में हमने एक चैप्टर फिनिश किया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सो आई थॉट व्हाई नॉट एक डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आर्टरीज एंड वेन्स की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. और इसी तरीके के और भी डिफरेंसेस वाले वीडियो पड़े हैं चैनल पे. आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो और भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे. ठीक है, चलिए लेट्स से आर्टरीज, राइट, एंड योर वेन्स. ठीक है, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक जब डिस्टिंग्विश करेंगे या फिर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो कुछ चीजें होंगी जो एकदम ही अपोजिट होंगी, कुछ चीजें एक में होंगी, हो सकता है दूसरे में ना हो, बट नॉनदलेस वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है. तो उसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि आर्टरीज जो है आपकी, दे विल ऑलवेज कैरी योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे. और जो आपकी वेन्स हैं, they will carry your deoxygenated blood, right? ये तो हमको पता है, जब से शायद थोड़ा बहुत भी हार्ट के बारे में आया है ये पता है. बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसके लिए भी बात कर लें. एक्सेप्शन है आपकी पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्यों है एक्सेप्शन? पल्मोनरी आर्टरी इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आपके हार्ट से लंग्स को जो ब्लड लेके जाती है वो होती है, और वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसकी भी बात कर लें. यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है आपकी पल्मोनरी वेन, राइट. पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? पल्मोनरी वेन क्या करती है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अच्छा, ये हो क्यों रहा है? हमें तो पता है कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स कैरी करेगी. तो ये एक्सेप्शन कहां से आ गए? एक्चुअली होता ये है कि जो आपका हार्ट है उससे अगर कोई ब्लड वेसल बाहर जा रही है उसको हम आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लड वेसल अंदर आ रही है उसको हम वेन कहते हैं. ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ये बाद की बात है, उससे पहले ये क्राइटेरियन है कि अगर हार्ट को छोड़ के जा रही है इसको आर्टरी कहो, अगर ये हार्ट के अंदर आ रही है इसको वेन कहो. तो क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आपकी कहां जा रही है? हार्ट से लंग्स की तरफ, तो इसीलिए हम इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये कैरी करती है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी वेन कहां जा रही है? पल्मोनरी वेन आ रही है लंग से आपके हार्ट तक, और ये ला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए हम इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं. और पल्मोनरी लंग से रिलेटेड है. ठीक है, इसीलिए ये हल्का सा एक्सेप्शन है जो आपको याद रहना चाहिए. आई गेस आप अब तक तो याद भी हो गया होगा, राइट. अगर हम आर्टरीज की बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये बहुत ज्यादा इनकी वॉल्व जो होती है वो मस्कुलर होती है. ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो मस्कुलर वॉल है वो काफी ज्यादा थिक होती है. बट यहाँ पे कंपैरेटिवली, ठीक है, दिस इज लेस मस्कुलर, दिस इज लेस मस्कुलर. ठीक है, अब क्योंकि मस्कुलर वॉल ज्यादा है तो जो ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन वो पार्ट जहां से ब्लड फ्लो करेगा, जैसे ये आपका ब्लड वेसल है. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है अंदर जहां से ब्लड का रास्ता होगा उसको हम ल्यूमेन कहते हैं. जैसे पाइप होता है, पाइप से पानी आता है तो जो पाइप का अंदर वाला डायमीटर होता है वो होता है ल्यूमेन. तो अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, ठीक है, तो आर्टरीज के केस में ये ल्यूमेन जो होता है, ठीक है, वो होता है बहुत नैरो. क्यों? क्योंकि जो आपकी मस्कुलर वाली जो एक लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है. ठीक है, तो ल्यूमेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ल्यूमेन होगा नैरो. क्या होगा? नैरो. और यहाँ के ल्यूमेन की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे लेस मस्कुलर है तो ल्यूमेन जो होगा हमारा वो हो जाएगा वाइड. क्या हो जाएगा? वाइड. तो जो आर्टरी है उसमें ल्यूमेन क्या होता है? इस तरीके से थोड़ा सा ज्यादा वाइड होता है कंपेयर टू योर आर्टरीज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट एक चीज यू कैन से कि क्योंकि हार्ट पीछे से पुश कर रहा है ब्लड को, तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ये होता है स्पर्ट्स में, या समझिए जर्क्स में. ठीक है, इस तरीके से रुक रुक के, इस तरीके से जैसे हार्ट पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रादर लेफ्ट वेंट्रिकल, उस तरीके से ब्लड इस तरीके से रुक रुक के जा रहा है आपका. ठीक है,
वेन्स, वेन्स में ये चीज नहीं होती है। वेन्स में जो है आपका ब्लड फ्लो जो होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज सिंपली फ्लोइंग, ठीक है, आराम से फ्लो हो रहा है। आर्टरीज स्पर्ट्स, जर्क्स, वेन्स आराम से फ्लो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि जो आपका अगेन इंपॉर्टेंट है, तो वो ये होगा कि यहाँ पे वॉल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है, वॉल्व्स आर एब्सेंट in case of your arteries, but in case of your veins valves जो होते हैं ये present होते हैं। क्यों होता है ऐसा? Because arteries के पास तो पीछे से पुश करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन है जो उसका वही काम है, हार्ट है, बट वेन्स के केस में ऐसा नहीं है। सो देयर आर चांसेस कि बैक फ्लो हो जाए, रिटर्न आ जाए, ठीक है। तो इस केस में वो बैक फ्लो ना हो, इसलिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार ब्लड अगर ऐसे चला गया है तो ये वॉल्स ऐसे हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो जो है वो ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ वॉल्स एब्सेंट है आपके और यहाँ पे क्या है, वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन जो हम सभी को एक तरीके से पता है, ठीक है, और हम लोग बचपन से वो कंडीशन जांचते भी आए हैं, आर्टरीज जो होती हैं, ठीक है, दे आर डीपली सिचुएटेड, ठीक है, काफी अंदर की तरफ होती हैं। वेन्स ऑन द कॉन्ट्रारी सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है, यानी वेन्स आपको आराम से दिखती हैं, दिखती है ना, अगर हाथ से उठाओगे यहाँ पे देखोगे आपको वेन्स यहाँ पे आसानी से दिख जाएंगी, बट आर्टरीज कभी भी इतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिखती हैं, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके आर्टरीज और आपके वेन्स में है, ठीक है। आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा कि जो पॉइंट्स हैं ये रिमेंबर शायद करने में या कुछ समझाने में आसानी जो है वो पैदा कर दें, ठीक है, इजीली याद करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और थी जो मैं शायद आपको इसके साथ और समझा सकूं। होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, दे ब्रेक डाउन, ठीक है, इनटू आर्टेरियोल्स, और ये आर्टेरियोल्स जो होते हैं ये बड़े आप कहोगे कि इलास्टिक होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं, अपना डायमीटर तक फैला लेते हैं। ये फर्दर आपकी बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रेक डाउन होते हैं। अब क्या होता है, ब्लड फ्लो आया आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, फर्दर ब्रेक डाउन कैपिलरीज में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से आपका जो टिश्यू था, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इन्हीं से क्या होगा, ये जो कैपिलरीज थी यही धीरे धीरे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है टिश्यू में उनको पिक करने लगेगी, और फिर ये जो कैपिलरी हैं ये जुड़ के आपके क्या बनेंगे, दे विल बिकम वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स बनेंगे ये, और फिर ये बहुत सारे वेन्यूल्स मिलके आपके क्या बनेंगे, वेन। तो ऑक्सीजनेटेड 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 डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वेन में चला गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आई थिंक आपको पता होना चाहिए या रादर याद रहना चाहिए, और इसके साथ ही ये कुछ डिफरेंसेस हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको इजीली आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, जस्ट गो थ्रू अदर डिफरेंशिएशन वीडियोस इफ यू कैन, उनसे और ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब डिफरेंशियल स्टडीज होती है ना समझ ज्यादा आता है, ठीक है। चलो, टेक केयर, थैंक यू।